इफ़ यू आर हैविंग अ लाइफ, कोई गोल नहीं है, पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, कुछ होगा नहीं होगा, बस सारा दिन मांस का लोतड़ा बन के बेड पे लेटे रहते हो, इधर उधर मुंह मारते रहते हो, चार लोगों के साथ में बैठ गए, चारों को गाली निकाल दी, चारों से गाली सुन के आ गए, एंड बस यही बर्बाद ज़िंदगी तुम जी रहे हो, अपना बस टाइम बर्बाद कर रहे हो। ये इस चीज़ की रियलाइजेशन भी तुम्हें है, पर तुम्हें नहीं पता कि किस तरीके से यू शुड या यू हैव टू मूव ऑन इन योर लाइफ सो दैट लाइफ में कुछ अच्छा हो। एटलीस्ट कुछ नहीं हो तो अपनी नज़रों से नज़रें मिला के स्टैंड कर पाओ, शीशे में अच्छे से खुद को देख पाओ कि ये कोई इंसान खड़ा है। आज की वीडियो में मैं बहुत सीरियस नोट पे बहुत अच्छी क्लैरिटी आपको दूंगा। 14 पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो एक पे एक पॉइंट ऐसा होगा कि भाई आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट नाउ। हेलो जी, इट्स वर्ड डॉक्टर पंकज वर्मा, वेटरनरी सर्जन एंड ए सेल्फ मेड मैन। भाई बिना किसी देरी के सीधा वीडियो के पहले पॉइंट पे आते हैं। हैव अ गोल इन योर लाइफ। भाई कुछ अचीव नहीं करना है, कुछ जिंदगी में ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ बहुत बड़ा पाना है। जस्ट टू मेक यूर सेल्फ अ फोकस्ड, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंसी एंड अ पर्सन फुल ऑफ पेशेंस। भाई ये इसलिए है कि एक्चुअल में आपकी समझ के हिसाब से जो आपको समझ आए उस एक चीज को थोड़ा सा अपनी लाइफ की मेन प्रायोरिटी बनाओ, उसको बना के उस पर काम करना स्टार्ट करो। जरूरी नहीं है कि यार वो तुम्हारे को कुछ रिजल्ट ला के देगा, उससे तुम्हारे को कोई सक्सेस आनी चाहिए। एटलीस्ट 6 महीने 1 साल के बाद में ये जो तुम्हारे खोपड़ी में दिमाग है ना, ये एक ट्रेंड ब्रेन बन जाएगा, जो बहाने नहीं देता है, जो कोई चीज़ पे काम करना जानता है, जिसके अगर कोई तुम्हारे को कल को, आज से 2 साल बाद, 6 महीने 1 साल के बाद में कोई अगर तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी आ जाए तो तुम्हें उठ के ऐसे नहीं हो कि यार चलो उठ के आ रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। नहीं, तुम प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि मैं तैयार हूँ, फोड़ के रख दूंगा, कोई अपॉर्चुनिटी आए तो सही। और जब तक तुम इस तरीके से चीज़ों पे काम करना नहीं स्टार्ट करोगे, बाहर जैसे तुमने एक चीज़ पकड़ी, उस पर तुम 10 जगह सर्च कर रहे हो, कुछ कुछ देख रहे हो, उस पर पढ़ाई कर रहे हो कि क्या हो सकता है, कैसे किया जा सकता है, एक सॉल्यूशन माइंडसेट से चीज़ों को सोच रहे हो, तब तक आप अपने इस जो दिमाग में, दिमाग के चारों तरफ एक कचरे की, गार्बेज की जेल बना रखी है ना, उस जेल के अंदर ही बैठे रहोगे, कभी कुछ भी नहीं सोच पाओगे। सिर्फ एक गोल पकड़ना है, खुद से बहुत सारी कन्वर्सेशंस करनी है कि क्या लाइफ चल रही है, कैसी चल रही है, कैसी मुझे चाहिए, क्या किया जा सकता है जिंदगी के अंदर, क्या कर रहा हूं और इसमें क्या चांसेस ऑफ इंप्रूवमेंट है, कल कितना करना चाहा था, पिछले 10 दिन में कितना करना चाहा था, एंड एक्चुअल में किया कितना है, आज कहां पे जिंदगी में स्टैंड कर रहा हूं। इस तरीके के जब आप थॉट प्रोसेसेस एक गोल को पकड़ के बनाओगे तो विद टाइम तुम्हें नहीं पता लगेगा। इमेजिन आज तुम इसी तरीके से अपने को चारों तरफ से गार्बेज भरा कंटेंट, कचरे से ढक के रखते हो, दिमाग के चारों तरफ यहाँ कचरा भरा होने का मतलब ये है कि जब भी तुम्हारे पास में पूरे दिन में टाइम होता है, उस टाइम पे तुम इधर उधर झक मरवाते घूमते रहते हो। फोन के अंदर तुम ऐसा उल्टा सीधा कंटेंट देखते हो, 4 लड़कों में, अपने दोस्तों में या घर में बैठते हो कि किसका चाचा क्या कर रहा है, किसकी नौकरी लग गई है, कौन गोवा घूमने गया, किसका किसके साथ में अफेयर चल रहा है। ये सारी की सारी चीजें जब तुमने अपने दिमाग के चारों तरफ अलोंग विद दिस इतनी सारी भसड़ कि मुझे ये भी गोल करना है, ऐसा भी अचीव करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, राइट नाउ कोई एक गोल तुमने, कोई एक चीज तुमने पकड़ी नहीं रखी, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड अपने आप को चारों तरफ से बना रखा है। जब तुम फोकस करके जानबूझ के या धक्के से पढ़ने या काम करने बैठते हो ना, लास्ट में तुम्हारे दिमाग में यही आता है कि यार मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, इसको छोड़ दूं, अच्छा यार उसका उसके साथ में चक्कर चल रहा है, वो चाचा वहां गए हुए हैं। तो यार तुम सोच कैसे सकते हो इस तरीके से कचरे से सराउंडेड दिमाग को तुम ये बोल सकते हो कि इस कचरे से बाहर निकल के पढ़ना स्टार्ट कर। सबसे पहले अपने दिमाग के चारों तरफ जो तुमने एक घटिया गंद भर रखा है, उस दिमाग को खाली करके एक अच्छा ब्रेन का एनवायरनमेंट क्रिएट करके फिर तुम काम करने की उम्मीद या इच्छा कर सकते हो कि अब मेरे दिमाग में कुछ भी बेफालतू की चीजें नहीं है। नाउ आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन रियल थिंग्स दैट आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ। भाई उस कचरे के साथ में 6 महीने 1 साल के बाद में तुम्हारी जिंदगी कचरा ही होगी। भाई तो इमेजिन 6 महीने तुमने कोई एक चीज, एक गोल पकड़ के काम किया उसके ऊपर। ये इस पे काम किस तरीके से करना है, लाइफ में मूव ऑन किस तरीके से करना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, सब चीजों की बात करेंगे, कायदे से सुनना बस लास्ट तक। तो 6 महीने तुमने एक चीज को पकड़ के काम किया एंड अब तुम्हारा माइंडसेट एक सॉल्यूशन माइंडसेट की तरह सोचता है। तुम्हारे दिमाग के चारों तरफ जितना कचरा था तुमने उसको हटाने के लिए एफर्ट लगाया। ये कचरा हटेगा किस तरीके से, इसके बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अपने आप को एक बिजी इंसान बनाओ कि हाँ मैं ये चीज कर रहा हूं, इससे मुझे कुछ ना कुछ गेन नहीं मिले,
पर ये ब्रेन ट्रेंड हो जाए। लोग ना एक्चुअल में लाइफ में ठीक ठाक अचीव तो कर जाते हैं, पर उनको लाइफ की रियल लाइफ प्रॉब्लम से डील करना नहीं आता। तुम पैसे कमा रहे हो 40-50-60 हज़ार रुपए, पर तुम्हें खुद का स्टैंड नहीं लेना आता। तुम्हारे को कोई बुली कर रहा है, तुम्हारे को कोई परेशान कर रहा है, तुम उसका स्टैंड नहीं ले सकते। तुम्हारे को कहीं पे जाके कोई अपने लिए बात रखनी है, अपने लिए कोई जॉब में कोई इंक्रीमेंट लेना है, अपने पेरेंट्स को कहीं पे सपोर्ट करना है, कहीं पे कॉन्फिडेंट स्टैंड करना है। पैसा कमाने लग गए हो, एवरेज जिंदगी तुमने पा लिया, पर तुम्हें वो चीजों से डील ही करना नहीं आ रहा है भाई, क्योंकि तुमने एक्सपीरियंसेस से हमेशा एक एस्केप देख के अपने लिए एक इजी जिंदगी चूज करने पे ध्यान दिया। लाइफ के बहुत बड़े बड़े बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, आज तो ये सिर्फ करियर के या छोटे मोटे डिसीजन हैं जो तुम्हारे को लेने हैं, कल को बहुत बड़े बड़े लाइफ के डिसीजन की शादी किससे हो रही होगी, बच्चे हो रहे होंगे, उनके स्कूल, ये इतनी सारी चीजें। पर एक्चुअल में लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड होती है विद टाइम भाई। बट बात पता है आसान कैसे बनाई जाती है, आसान कैसे होती है कि इंसान अपने 20s या 30s के अंदर हर एक प्रॉब्लम को फेस करके, एक्चुअल रियल लाइफ को एक्सपीरियंस करके, एस्केप ना करके, प्रॉब्लम से मुंह मोड़ना ना सीख के, उनको फेस करना जब सीखने लगता है ना, तो उसका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर हो जाता है कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन आएगी ना, मैं भागूंगा नहीं उससे कि प्लीज मुझे गाइड करो, मुझे असिस्ट करो, मेरे से नहीं हो पा रहा है। उस टाइम पे मैंने आज तक अपनी लाइफ को हर जगह सॉल्व किया, अपने लिए स्टैंड लिया है, तो मैं लाइफ की किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से डील कर सकता हूं भाई। ये चीजें आपको अपने आप को सिखानी पड़ेंगी, मेहनत, टाइम और एनर्जी लगा के। पॉइंट नंबर 3 है अच्छा कंटेंट देखो भाई, जो कंटेंट तुम्हें सोचने पे मजबूर करे, तुम्हें कोई और नई चीजों का, दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव तुम्हारा वाइडर करे। इमेजिन तुम आज ये मास का लोतड़ा बन के बैठे हो, आज तुम्हारे को कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, तुम्हारे आगे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी दिखे, तुम उसको देख ही नहीं सकते भाई, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के चारों तरफ कचरा भरा पड़ा है। अच्छी चीजें दिमाग में कभी फीड करने की कोशिश ही नहीं करी, और अगर कोशिश करी है तो यहां पे आता है पॉइंट नंबर 4, एजुकेट योरसेल्फ। तुम मास का लोतड़ा बन के बेड पे बैठे हो, बहुत इजी मोटिवेशन, बहुत इजी पॉजिटिव कंटेंट के चक्कर में कि पॉडकास्ट सुन लेते हैं कान में लगा के और बस ऐसे चलता रहेगा, जिंदगी में कुछ भी करते रह रहे हैं। पर वो जब तक तुम कॉन्शियसली एफर्ट नहीं लगाओगे ना कि ठीक है एक पॉडकास्ट सुन लिया, अब ना कुछ डिफिकल्ट चीजों को पकड़ के भी अपने आप को एजुकेट करते हैं, क्योंकि जब तक आप कोई डिफिकल्ट चीज को पकड़ के या कोई बुक रीड करना, पता है जब भी ये हमेशा बोला जाता है कि तुम पॉडकास्ट सुनने से ज्यादा बुक इफेक्टिव होती है। भाई बुक क्यों इफेक्टिव होती है? क्योंकि किताब खोल के उसमें तुम्हारे को वर्ड्स, लाइंस पढ़नी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, ये समझने में तुम्हारा दिमाग जोर लगाएगा, दिमाग में जोर पड़ेगा कि हाँ ये वर्ड का मतलब क्या है, ये लाइन को दोबारा पढ़, इसका मतलब क्या है। इससे ना धीरे धीरे नोइंगली और अननोइंगली तुम्हारा ब्रेन ट्रेंड होगा। ये मल्टीपल वो फैक्टर्स हैं जो अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर तुम्हारा ब्रेन ट्रेंड करेंगे। वंस यू हैव अ ट्रेंड ब्रेन, जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है कभी भी। इस वजह से बोला जाता है कि रीडिंग अ बुक इज मच मोर इफेक्टिव देन लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट। पॉडकास्ट भी सुनो, सब कुछ करो, पर अपने आप को ट्रेंड इस सेंस में बनाओ कि अगर कुछ हार्ड चीज भी करनी पड़ गई है ना मुझे, मेरे लिए, तो मैं उससे ये कह के पीछे नहीं हटूंगा कि यार मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूं, मुझसे तो हो नहीं पाएगा, मैंने तो कभी किया ही नहीं है। पॉइंट नंबर 5 इज अपने आसपास जितने भी फालतू बकवास लोग हैं ना, जिनको तुम शायद दोस्त कह देते हो, या ऐसे लोग जो सिर्फ तुम्हारे अराउंड कचरा परोस रहे हैं, उन सब लोगों को जो तुम्हारे अराउंड सिर्फ नेगेटिविटी परोस रहे हैं, जो तुम्हें हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, इन सारे लोगों को अपनी जिंदगी से काट के बाहर फेंको। एक बात। दूसरी बात, अपने आप को पहले सेपरेट करो। अपने आप को सेपरेट करने से मतलब यहां पे ये है कि तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं, धीरे धीरे इन बकवास, फेलियर, जिन लोगों के कोई एम्बिशन नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, सिर्फ तुम्हारी टांग खींचेंगे, तुम्हें सिर्फ परेशान करेंगे, डिमोटिवेटेड, नेगेटिव फील करवाएंगे, इन लोगों से अपने आप को सेपरेट करो, सो दैट कि पहले अपने आप को सेपरेट किया जाएगा, उसके बाद में सोचा जाएगा कि अब मैं किस तरीके से काम करूं, किस तरीके के लोगों के साथ में मैं बैठ सकता हूं जो मुझे पॉजिटिव या अच्छा फील करवाएंगे। दूसरा, सेपरेट करने में टाइम लगेगा, ये टाइम देने के बाद में वर्क ऑन सराउंडिंग योरसेल्फ विद गुड पीपल, ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं। अब इसमें ना एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आता है भाई, क्या ऐसे में अपने सारे दोस्तों को काट फेंकूं? मैं तुझे सिर्फ एक बात कह रहा हूं भाई, तू अपने 1, 2 या 3 दोस्त, तेरे जो अच्छे दोस्त हैं, जो एक्चुअल में अच्छे दोस्त होंगे ना, वो तेरा ये स्ट्रगल समझेंगे कि फॉर एग्जांपल ये नाम है राहुल, कि राहुल की जिंदगी का, या फिर ये लड़की है करिश्मा, करिश्मा की जिंदगी का स्ट्रगल है भाई, ये करिश्मा को अपनी जिंदगी में कुछ पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, एंड इसमें करिश्मा या राहुल हम तेरे साथ में हैं। तू कर अपनी जिंदगी में, तुझे कोई रिसोर्सेज की जरूरत पड़े तो डू लेट अस नो, विल फेवर यू। इस तरीके के दोस्त
तुम्हारे को अपने ज़िंदगी में चाहिए। और जो इंसान तुम एक बार उसको ना कह दो कि यार मैं अवेलेबल नहीं हूँ, वो तुम्हें सिर्फ परेशान करेगा, बुली करेगा, सिर्फ तुम्हें लो या नेगेटिव फील करवाएगा। ऐसे इंसान की ज़रूरत भी नहीं है ज़िंदगी में भाई। जो इंसान तुम्हें फेवर नहीं कर सकता, व्हाई द हेल यू नीड दैट पर्सन इन योर लाइफ भाई? क्या तुम्हारी खुद की जीरो वैल्यू है? तुम अपनी नज़रों में बिल्कुल गोबर या नाली का कीड़ा बना हुआ रहना चाहते हो? इससे ज़्यादा गंदे या गाली वाले वर्ड्स मैं यूज़ करना नहीं चाहता, मतलब पर मेरे मुंह में बहुत गंदे वर्ड्स आते हैं भाई। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि ज़िंदगी में सिर्फ ऐसे इंसान होने चाहिए कि अकेला सड़ता या तो मर जाऊंगा, पर गलत इंसान के साथ में नहीं बैठूंगा। सिर्फ ऐसा इंसान अलाउ करूंगा अपने साथ में जो मुझे फेवर कर सकता है, जो मुझे सपोर्ट कर सकता है। पॉइंट नंबर 6 भाई, अपने आप को एक रिपेयर मोड में डालो। अपने आप की थिंकिंग को इस सेंस में बदलो कि नेगेटिविटी के लूप से बाहर निकलो कि जिंदगी बर्बाद है, मैं सारा दिन रील चलाता हूं, मैं कॉर्न एडिक्ट हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, घर पे रिश्ता अच्छा नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है। एक सॉल्यूशन माइंडसेट में डालो खुद को कि हर रोज ये कन्वर्सेशंस ऐसी ऐसी करो खुद के साथ में कि यार कैसे जिंदगी चल रही है, मतलब मैं अपने चारों तरफ मेरी लाइफ में क्या क्या भड़क हैं जो मुझे सिर्फ परेशान कर रही हैं, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं ये 2 3 या 4 चीज़ें इन ऐसी ऐसी चीज़ों पे काम कर लूँ तो क्या मैं ग्रो करने लग जाऊंगा? और मुझे अपने आप को ग्रो करने के लिए या मेरे दिमाग के चारों तरफ से ये कचरा, ये गार्बेज हटाने के लिए कितना टाइम लगेगा? एंड वो टाइम मैं किस तरीके से प्रोसीड करूँगा, उसमें मैं पेशेंस रख के किस तरीके से काम करूँगा? जब तुम ये कन्वर्सेशन खुद से करोगे ना, तो ये कन्वर्सेशन तुम्हें बनाएंगी, तुम्हें एक सोल्यूशन माइंडसेट देंगी। जैसे मेरी ये डायरी है भाई, इस डायरी के अंदर एक हफ्ते पहले आई हैड अ कन्वर्सेशन कि अगले 3 महीने का मेरा क्या गोल है, क्योंकि मैंने एक विजन देख रखा है। उस विजन को देख के मुझे खुद को लालच हो जाता है, जल्दी कर जल्दी कर, जल्दी हो जाना चाहिए। देन मैं बैठा 1 घंटे के लिए, आई हैड अ सीरियस कन्वर्सेशन कि भाई क्या ये जल्दी हो सकता है, और अगर हो सकता है तो ये कितना जल्दी हो सकता है। देन आई हैड अ बहुत बहुत क्लीन प्रॉपर कन्वर्सेशन कि भाई देख, जो तू करना चाह रहा है उसमें सब्र लगेगा। अगर तूने जल्दी मचाई कि तेरे को कल की कल सब कुछ मिल जाए, कि तू बस ऐसा है कि कुछ ऐसा प्लान बना दे जो बहुत ईजी और बहुत जल्दी कर दे, तो भाई तू ऐसा ही रह जाएगा, तू जिंदगी में स्टक हो जाएगा। या तू जिंदगी में जो तू ग्रोथ की तरफ जा रहा है ना, वो ग्रोथ तू लालच के चक्कर में बर्बादी की तरफ ले आएगा कि मेरे पास में परफेक्ट प्लान होना चाहिए, सबसे बहुत बहुत जल्दी सब कुछ हो जाना चाहिए। अगर मैं इस माइंडसेट से सोचूंगा तो मेरी बर्बादी पक्की। अदरवाइज ये कन्वर्सेशन तो मेरी खुद से हुई ना कि जो गोल मेरा 3 महीने में अचीव होगा ना, वो गोल 3 ही महीने लगेंगे। उससे पहले अगर करना है ना, वो ±2 3 4 डेज हो सकता है, पर ऐसा लालच नहीं किया जा सकता कि कल की कल सब कुछ अचीव हो जाए। और ये किस तरीके की कन्वर्सेशंस मैं मेरी डायरी के अंदर करता हूँ, इसमें क्या लिखा रहता है, ये किस तरीके से पॉजिटिव और एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट से, किस तरीके से सॉल्यूशन के माइंडसेट से सोचना रहता है, उसके लिए यू कैन ज्वाइन अ मेंबरशिप। अदरवाइज अगर तुम्हारी जिंदगी में बहुत भसड़ चल रही है कि भाई एक बार बात करके रायता समेटो, बाकी की बात बाद में करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक 1-on-1 सेशन का लिंक मिलेगा, वहां से अपने लिए एक स्लॉट बुक करो एंड लेट्स हैव मोस्ट प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन ऑफ योर लाइफ भाई। किसी भी एक चीज पे जिंदगी भर दबा के मत लगे रहो भाई। अपनी समझ के हिसाब से टाइमली पिवट करो कि ये चीज आज वर्कआउट नहीं कर रही है, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। जैसे ये मेरे लिए इंजीनियरिंग घर वालों ने करने नहीं दी, डॉक्टर बनने चला था, वो कॉलेज या जो चीज चाहिए थी वहां पे एडमिशन हुआ नहीं, उसके बाद में 3 ड्रॉप ईयर लिए, फिर 4 साल यूट्यूब किया, उसके बाद में यूट्यूब नहीं चला, इंस्टाग्राम चला, फिर वो मेरे लिए फाइनेंशियली वेल नहीं। मैं कह रहा हूं अगर मैं फेलियर्स गिनवाने लग जाऊंगा और मैंने एक भी जगह मेहनत करनी बंद कर दी होती, तो आज मैं मेरी लाइफ के इतनी पॉजिटिव, इतनी ग्रोथ भरी स्टेज पे नहीं बैठ रहा होता। क्योंकि सिर्फ आज का फेलियर इस वजह से आ सकता था अगर मैंने एक मौके पे गिव अप कर दिया होता, और मैंने एक भी मौके पे गिव अप नहीं किया। मैंने मेरी समझ, मेरी नॉलेज, मेरी कैपेबिलिटी, मेरी एनर्जी के हिसाब से हर रोज बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लिए। वो डिसीजन मुझे यहां तक ले आए हैं एंड अब आगे के बहुत बड़े प्लान्स हैं भाई, बहुत बड़े। ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे, सीधा करके दिखाने वाला इंसान हूं। करके दिखाना है, किसी को नहीं करके दिखाना, सिर्फ खुद को दिखाना है कि यार बचपन से ऐसे थे, वो मैं था बचपन वाला, उसने सपने देखे थे, उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। इससे माँ बाप खुश होंगे, मैं खुश होऊंगा एंड अल्टीमेटली एक अफसोस फ्री, रिग्रेट फ्री जिंदगी होगी मेरी। पॉइंट नंबर 8 है अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दो भाई। अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करनी बंद करो, लोगों को जवाब देना सीखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने आज जवाब देना नहीं सीखा तो जिंदगी भर जवाब देना तुम सीख ही नहीं पाओगे। आज अगर तुमने 10 लोगों को गाली निकाल के जवाब दे दिया, बदतमीजी से बात कर ली ना, सिर्फ ये 10 लोग नाराज होंगे जो आज से 2 3 4 साल के बाद में तुम्हारा सर्कल बदलेगा। तुम्हें इन लोगों के मुंह ही नहीं लगना। जस्ट यूज दीज
काइंड ऑफ लोग जो तुम्हें सिर्फ परेशान कर रहे हैं उनको गाली दे के जवाब दो, ताकि तुम्हें अपनी जिंदगी में जवाब देना आ जाए। अरे ये जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं भाड़ में जाए, ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा, वो समस्या तुम्हारी नहीं है, वो समस्या उसकी है। तुम अपने आप को बना जाओ ताकि ये फ्रेंड सर्कल आज से 2-3 साल बाद बदले। तुम्हारे को जिन बातों पे बुली किया जाता है ना 100 बातों पे, उनमें से 90 बातों के जवाब तुम्हें आते हो। एंड ये अपनी पर्सनैलिटी किस तरीके से बनानी है, सब चीजों की बात हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। बट टिल द टाइम अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसे सवाल है कि भाई मुझे इस ये ऐसा कुछ मैं फेस कर रहा हूं, तो वो ना बिल्कुल पैराग्राफ के पैराग्राफ, पेजेस के पेजेस लिख दो कमेंट के अंदर। मैं नहीं पढ़ता तो मेरी टीम पढ़ती है वो कमेंट्स, एंड उसके बाद में उन वीडियोस के आइडियाज को यहाँ इस डायरी में लिखा जाता है एंड फिर उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट किया जाता है। भाई हर रोज एक वीडियो आ रही है आजकल। तो अपनी सेल्फ वर्थ बनाओ अपनी नजरों में, ये मल्टीपल फैक्टर्स से बनेगी। खुद को एजुकेट करोगे, आपका एक गोल है, आप बिल्कुल मांस का लोथड़ा बन के नहीं रहते हो, आप अपनी डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करते हो, आप अपने आप को बनाने के रास्ते पे चलोगे ना, तो ये एक ना मैग्नेट होगा। तुम एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करोगे, जो आज से 6 महीने 1 साल में सिर्फ अट्रैक्ट करेगा लोगों को। स्टार्टिंग के 2-3-4 महीने थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इमेज बिल्टअप हो रही है, तुम्हारे अंदर वो इंसान बिल्टअप हो रहा होगा। उसके बाद में 3-4-5-6 महीने के बाद में वो वर्जन, तुम्हारा नेक्स्ट वर्जन थोड़ा सा ना निखरने लगेगा अंदर। और वो निकल के एक्चुअल में कब आएगा, जब तुम अपने आप को एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में इस 6 महीने या 1 साल के थोड़ा सा डिसअपियर आइसोलेशन वाले फेज में खुद को उस आइसोलेशन फेज से बाहर निकालोगे, दुनिया में खुद को प्रेजेंट करोगे, तब वो दूसरा वर्जन तुम्हारा विद टाइम निखर के आएगा। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बोलना चालना सीखने की स्टार्ट करोगे, जिंदगी में कुछ करना स्टार्ट करोगे और कल सुबह से ही तुम्हारी जिंदगी में चेंजेस तुम्हारे को नजर आने लग जाएंगे, नहीं होगा भाई, बेशक मांस का लोथड़ा बन के बैठे रहो। अगर तुम्हें ऐसी उम्मीद है तो टाइम लगता है भाई अच्छी चीजों को होने में, इंसान को बनने में टाइम लगता है। तुम्हारे अगले वर्जन को बहुत हाई वैल्यूएबल, बहुत रिग्रेट फ्री वर्जन, एक अच्छा वर्जन बनने में टाइम लगेगा। जो तुमने आज से 7-8-10 साल में अपनी जिंदगी बर्बाद करी है वो तुम एक रात के अंदर सही नहीं कर सकते भाई, चीजों को होने में टाइम लगता है। पॉइंट नंबर 9 कि खुद से पॉजिटिव कन्वर्सेशंस करो, जिनकी मैंने अभी बात करी कि जिंदगी कैसी चल रही है, कहाँ पे मुझे आगे जाना है, क्या आज होना चाहिए, कल मैंने मेरी जिंदगी में क्या क्या गलतियां की जो आज मुझे रिपीट नहीं करनी है, मेरे अगले 6 महीने का प्लान क्या है, अगले 1 साल का प्लान क्या है। पॉइंट नंबर 10 ये है कि अपने आप को चीप डोपामिन, जो तुम फोन में कोई नाचने वाली लड़की या कुछ भी ऐसा कचरा, कुछ भी सेड्यूसिव कंटेंट कोर्न देखते हो या कुछ भी ऐसा कंटेंट जो तुम बस उसमें फंसे पड़े हो, 10 जगह मुंह मार लिया, 10 लड़कों के साथ में उल्टी सीधी बातें कर ली, वो सारा चीप डोपामिन खुद को देना बंद करके धीरे धीरे अपने आप को एक रियल डोपामिन की आदत लगाओ कि हाँ भाई राहुल, हाँ भाई करिश्मा, अगर तूने जिंदगी में 6 महीने काम किया बहुत दबा के, तो क्या तेरी जिंदगी बदल सकती है? क्या तू अपनी जिंदगी में कोई अच्छा गोल अचीव कर सकता है? हाँ भाई कर सकता हूँ। कौन सा गोल अचीव कर सकता है तो मैं ये काम कर सकता हूँ अगर मैंने एक बार 6 महीने के लिए बहुत अपने आप को लॉक इन करके काम कर लिया। तो अब पता है तुम्हारे दिमाग को वो डोपामिन मिलेगा थोड़ा सा कि अच्छा हो सकता है, मैं जिंदगी बदल सकती है, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है। हाँ हो सकता है भाई, अगर तू 6 महीने काम करेगा। ये कन्वर्सेशन तुम्हें खुद से करनी है, बिना रुके, बिना रोए, बिना कोई शिकायत करे, दबा के सिर्फ काम करना है। जब तुम अपने इस खोपड़ी में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लालच दोगे ना, तो ये बोलेगा अरे 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 तेरे जिंदगी में कुछ हो सकता है, काम करना स्टार्ट कर, काम करना स्टार्ट कर। और ये जो मैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स बता रहा हूँ, ये भी इसमें एक बहुत बड़ा एडिटिव इफेक्ट डालेंगी कि अच्छा जिंदगी अच्छी हो सकती है, तो चलो ठीक है भाई काम करते हैं। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने सेपरेट प्रॉपर वीडियोस बना रखी हैं, जाके कंटेंट देखो चैनल पे। मैं कह रहा हूं ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे नहीं है इतना प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं जो यहां तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं ना भाई, मैं अपनी जिंदगी में हर रोज या तो ये फॉलो कर रहा हूं या पिछले 12 साल की जर्नी में मैंने ये सब कुछ अपनी जिंदगी में फॉलो करके अपने आप को यहां तक एटलीस्ट ले आया हूं कि अब जब शीशे में खड़ा होकर अपनी नजरों से नजरें मिला के देखता हूं ना, तो वहां शीशे में एक सेटिस्फाइड इंसान नजर आता है कि हाँ जिंदगी में बहुत आगे जाना है। पॉइंट नंबर 11 भाई, ये मेरा फोन है, ये फोन मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा उल्टी सीधी चीजों के लिए। इसमें कोई ऐप का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। मैंने बता रखा है कि मेरी टीम से जब कोई मैसेज आएगा, मेरे घर से जब कोई मैसेज आएगा, मेरे भाई 50,000 फॉलोवर्स हैं, लाख सवा लाख यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता भाई यहाँ पे, कोई भी नहीं। मेरा मन करेगा ना, मैं इसमें कुछ भी उल्टा पुल्टा, मैं कुछ भी देखूं, मैं नाचने वाली लड़की देखूं, मैं कुछ भी देखूं, पर भाई तू मुझे मत दिखाइयो जब मेरा मूड नहीं हो ना, तब तू मुझे ऐसे आगे फेंक मत दियो मेरे आगे कुछ ऐसा कि यार ये क्या चल रहा है। उसी टाइम पे ऐसा कंटेंट अगर तुम्हारा फोन तुम्हें सजेस्ट करता है तो वहां 3 डॉट्स पे जाओ, नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करो,
अपने एल्गोरिदम को, ये डिवाइस को तुम अगर कचरा अपने चारों तरफ कल्टीवेट करोगे तो ये वो भी कर देगा। अगर तुम अपने चारों तरफ अच्छा पॉजिटिव कंटेंट कल्टीवेट करोगे तो भाई ये वो भी कर सकता है। मर्जी तुम्हारी है, चॉइसेस तुम्हारी हैं। अंदर तुम्हारे कितनी आग है कि भाई या तो मर जाऊंगा या जिंदगी में कुछ अच्छा करूंगा। अगर तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी आग, इतनी तगड़ी आग है ना, तो जिंदगी में बहुत कुछ कर जाओगे। अगर नहीं है तो सबसे पहले सॉल्यूशन माइंडसेट से ये आग बनाने पे काम करो कि भाई जिंदगी में करना क्या है, कैसे करना है। इसी तरीके से गोबर मांस का लोथड़ा बन के रहना है क्या? कुछ नहीं करना है जिंदगी में। जब इस तरीके से खुद को एक रिग्रेट का साइकिल दिखाओगे ना कि जिंदगी में बर्बाद रहेगा, तब तू अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर पाएगा। अब पॉइंट नंबर 12 ये है कि बेसिक अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखो। मैं तुम्हें नहीं कह रहा कि तुम बहुत तगड़ी जिम जाओ, तुम ड्राई फ्रूट्स खाओ। बेसिक भाई, नो शुगर, नो पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन, ऐसा कुछ भी नहीं खाओ। बेसिक अपनी हेल्थ पे जितना तुम घर का बेसिक खाना अफोर्ड कर सकते हो उतना खाना अफोर्ड करने के साथ में अपने ऊपर काम करो। विद टाइम तुम काम करोगे, विद टाइम तुम पैसा कमाने लगोगे। उसके बाद में अपनी हेल्थ पे पैसा लगाना भाई। आज मैं विटामिन एंड और पता नहीं कितने सारे मल्टीविटामिन के टेस्ट करवाए हैं, क्या सप्लीमेंट्स ले रहा हूं, आज ये सब चीजें कर पा रहा हूं जस्ट बिकॉज थोड़ा बहुत पैसा कमाने लग गया हूं। जिस टाइम पे नहीं कमा रहा था पैसा, बेसिक घर का खाना खाता था, नो शुगर, नो पिज्जा बर्गर, कुछ नहीं, उससे यहां तक आ गया हूं और आगे बहुत जाना है। सी मी इन द नेक्स्ट 1-2 ईयर्स भाई। पॉइंट नंबर 13 इज डू हार्ड थिंग। जब तक तुम्हारी खोपड़ी, तुम्हारा जो दिमाग है ना, ये हार्ड थिंग्स को देख के रोना बंद नहीं करेगा ना, जब तक तुम्हारे आगे कोई मैथ का मुश्किल न्यूमेरिकल या तुम्हारे कोई आगे कोई मुश्किल चीज आ गई है कि पढ़ते पढ़ते मेरे समझ में नहीं आ रहा और तुमने 1 सेकंड में प्लान चेंज कर दिया, जब तक तुम अपनी हिम्मत नहीं जुटाओगे ना ऐसी ऐसी चीजों को करके अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए अपने दिमाग को प्रिपेयर नहीं करोगे ना भाई, तब तक तुम सिर्फ एक बर्बाद इंसान रहने वाले हो। क्योंकि तुम्हारे दिमाग को सिर्फ गिव अप करना आता है कि यार ना 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 ना, मुश्किल हो रहा, बदल दे प्लान, बदल दे, इजी प्लान ढूंढ। भाई तू इसी तरीके से रहेगा जिंदगी भर। अगर तूने हिम्मत नहीं जुटाई कि चलो भाई उठते हैं, कुछ हार्ड करने का ट्राई करते हैं। ये हार्ड कुछ भी हो सकता है तुम्हारी जिंदगी के लिए, कुछ पढ़ना लिखना ही नहीं है भाई, कुछ भी हार्ड हो सकता है। और ये हार्ड थिंग्स करने वाला मेरे लिए मेरा नीट का लास्ट अटेम्प्ट था। मुझे पता था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरी बहुत खराब हालत थी। डॉक्टर ने उस साल मेरे को 2 बार डिप्रेशन के लिए डायग्नोस किया, फिर भी आई केप्ट गोइंग। मैंने कहा मुझे कुछ समझ में आए नहीं आए, आई विल स्टार्ट रीडिंग लाइक अ न्यूज़पेपर। देने वाला देखेगा, देने वाला की मेहनत कर रहा है ना, तो देने वाला देने पे आएगा किसी ना किसी दिन। आज नहीं तो 2 साल, 5 साल, 7 साल बाद। एंड आज जब देने पे आए हुए ना, हरामजादों नजर मत लगा देना, देने पे आए हुए ना, समेटा नहीं जा रहा है, इतना मिल रहा है भाई। बट चलो ठीक है। पॉइंट नंबर 14 ये है कि ब्रेक रोंग पैटर्न्स इन योर लाइफ भाई। ये फोन चलाना अननेसेसरीली, पढ़ते पढ़ते कुछ भी काम करने बैठे वो नेगेटिव लूप्स में फंस जाना, कुछ भी काम कर रहे हो जिंदगी में ऐसा कि यार बर्बाद चल रहा है, सब कुछ खराब है, कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है, कुछ हो नहीं पाएगा, मुश्किल लग रहा है, किताब बंद कर देता हूँ, दोबारा फोन चलाने लग जाता हूँ, किसी दोस्त को फोन कर लेता हूँ, बाहर जाके जग मरवा के आ जाता हूँ। ये जितनी भी चीजें, ये जितने भी पैटर्न्स है ना, इन पैटर्न्स को सेल्फ टॉक, सेल्फ कन्वर्सेशंस करके पहचानो और अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने पे ध्यान लगाओ भाई। मेंबरशिप का 101 सेशन का व्लॉग चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। व्लॉग चैनल पे मैं अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से नींदें हराम कर करके काम कर रहा हूँ, कुछ बड़ा बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में अपना एम्पायर बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। तुम्हें भी अगर अपनी जर्नी मेरे साथ में कंटिन्यू करनी है तो व्लॉग चैनल सब्सक्राइब करो। अगर तुम ज़िंदगी में बहुत बर्बाद चल रहे हो, सब कुछ ऐसा है कि यार नहीं हो ही नहीं पा रहा है, ना कोई उम्मीद दिख रही है, तो एक 101 सेशन अपने लिए एक बुक करो एंड लेट्स हैव मोस्ट प्रोडक्टिव माइंड शिफ्टिंग कन्वर्सेशन ऑफ योर लाइफ। वही मिलता हूँ अगली किसी मस्त सी वीडियो के अंदर। इट्स योर बॉय डॉक्टर पंकज वर्मा, ऑल्सो नोन एज सिविलाइज्ड लड़का। बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग योर ड्रीम्स, बाय।